तो एक बात बताना मेरे को आप सब। ध्यान में मिटना मरना आसान है कि प्रेम में? बस ना यार, कभी ध्यान मत किया कर। वो मृत्यु ध्यान करते रहो, प्रेम में ऐसे मिट जाता है, प्रयास भी नहीं करना पड़ता। बस प्रेम से, अपने प्रेम से किससे प्रेम को हटा दो, फ्री रखो उसको। आपका प्रेम जहां भी जाएगा उसको धन्य कर देगा और आपको भी। तो ये दृश्य, सारे दृश्य, ये अस्तित्व दृष्टा से एक है, देखने वाला जो दिखाई दे रहा है उससे एक है। ये आसान है कि प्रेम में एक होना आसान है पूरे अस्तित्व से? प्रेम में आसान है ना यार। सबसे आसान है। आसान की हम कद्र नहीं करते। हमको कुछ विशेष चाहिए होता है। आपके घर के आंगन में जो फूल खिलता है उसकी आप कद्र नहीं करते। गार्डन जाके फिर सारे फूलों को बड़ा लाड प्यार करते हो, कितना सुंदर है ये सब। अब प्रेम आपकी बगिया में ही खिला हुआ फूल है। बस उसका विस्तार, उसको जो जो जगह मिलेगी ना वो अपना विस्तार कर लेता है। पूरा चराचर, पूरी प्रकृति, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये सब गोपियां हैं। महाराष्ट्र में असंख्य गोपियां थी, असंख्य। ये असंख्य गोपियां हैं। और आपका होना वासुदेव कृष्ण है, जो हर गोपी के प्रेम में है। उसको किसी से भी घृणा नहीं है, प्रेम ही प्रेम है। कृष्ण किसी से भी मुक्ति नहीं चाहता, शरीर से, मन से, बुद्धि से, पूरी प्रकृति से, धरती से, आकाश से, अज्ञात से। आपका जो स्वयं है ना, वो मुक्ति चाहता ही नहीं है किसी से, वो सबके प्रेम में है। और हर दो गोपी के बीच में एक कृष्ण है।
गो यानी इंद्रियां, गोविंद, इंद्रियों का स्वामी। तो अभी स्वयं साक्षात कृष्ण आके आपसे कह दें अपने विराट रूप में कि तुमको किसी से भी मुक्त नहीं होना है, तुम्हारी आत्मा ही मैं हूं और ये पूरी प्रकृति मेरी गोपियां हैं और ये अनंत महारास चल रहा है। बस तुम्हें एक ही काम करना है, तुम्हें किसी से भी मुक्त नहीं होना है। तुम मुक्ति को बस साइट कर दो। अभी कर दो ना, फेंक दो मुक्ति को, वो जिद छोड़ो और ये संपूर्ण महारास कंटिन्यू है। ये सब गोपियां हैं, आपका होना कृष्ण है और इनके और आपके बीच की जो धारा है वो राधा है, वो प्रेम है। और ये महारास कंटिन्यू है। अपने कैवल्य, मोक्ष, मुक्ति ये सबको बस फेंक दो और ये कंटिन्यू है। हर दो निर्विचार के बीच, हर दो विचार के बीच निर्विचार कृष्ण, हर दो भावों के बीच भावातीत कृष्ण रास रचा रहा है। मैं ही हर दो अनुभूतियों के बीच, अनुभूतियों से परे कृष्ण रास रचा रहा है। और सब परफेक्ट है, परफेक्ट ही नहीं है, सुंदर है। सुंदर ही नहीं है, रहस्य से भरा हुआ है। रहस्य ही नहीं है, अलौकिक है। अलौकिक ही नहीं है, परमात्मा है। और परमात्मा ही नहीं है, पता नहीं क्या है। सब पूरा अस्तित्व, एक एक विचार आपका, उसको जब जहां आना होता है वो वहीं आता है। एक एक भाव, एक एक फीलिंग, इस पूरे अस्तित्व में बिल्कुल परफेक्ट है वो। एक एक एहसास।
और आपकी बुद्धि उद्धव एग्री नहीं होती, तो कृष्ण उसको गोपियों के पास भेज देता है। ये सब गोपियां हैं। तो उद्धव देखता है वृक्षों को, सितारों को, उसको कुछ समझ ही नहीं आता ये सब क्या है। ये उगता सूरज, ये शाम, ये पंछी, ये तितलियां, ये कोयल, ये मैना, ये ये समझ में नहीं आता। ये सब क्या है, आपकी बुद्धि के समझ में नहीं आता। ये अनंत प्रेम चल रहा है। आपकी मुक्ति के ख्यालात मोक्ष के, बुद्धत्व के, ये सब यहाँ पे बाधा है। ये पूरा अस्तित्व अपने ही रस में है। और आप अपनी गोपियों के साथ रास नहीं रचाते, आप उसके दृष्टा बनते हो। इसलिए आपकी फीलिंग बेकार है। आपको मुक्ति चाहिए इनसे। आपको कुछ ठीक करना है, कुछ करेक्ट करना है, मन को, दुनिया को, खुद को। यही आपकी गलती है। कुछ भी करेक्ट नहीं करना है।
करेक्शन को निकालो फेंको, मुक्ति को निकालो फेंको। हर शब्द कानों के भीतर मौन में चला जाता है कृष्ण। हर शब्द गोपी है और मौन उसका कृष्ण। मौन अपनी बाहों में हर शब्द को लिए हुए। सारा दृश्य बगैर दृष्टा कृष्ण के रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये प्रेम है यार, ये कोई साधना नहीं है। ये संपूर्ण दृश्य, ये अनंत गोपियां बगैर देखने वाले के रह ही नहीं सकती, बगैर कृष्ण के जी ही नहीं सकती। और दृष्टा भी बगैर दृश्य के जी ही नहीं सकता। और ये प्रेम, ये संबंध, ये अनोखा है, ये अनंत तक चलता रहेगा। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति भी एक एक गोपियां हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान भी गोपियां हैं। और आपका होना वासुदेव सबके साथ रास रचा रहा है, कभी समय के साथ, कभी दृश्य के साथ, कभी वाणी के साथ, कभी अवस्थाओं के साथ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सबके साथ आपका रास कंटिन्यू है। कभी मन के साथ, बुद्धि के साथ, ये कंटिन्यू चल ही रहा है। कुछ भी नहीं होना चाहिए ऐसा मत कहना। वो आपकी सरासर गलती है। जो भी है प्रभु की मर्जी से है, गोपी है,
प्रभु का प्रेम है, अंततः प्रभु ही है। आप कौन होते हो कि ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए कहने वाले? और ये जो आप समझ रहे हो ना, ये भी एक गोपी है, ललिता, जो सारी गोपियों को फिर संदेश देती थी। ये सब गोपियां हैं यार, और आपका होना वासुदेव है। और इतना सुंदर है ना ये सब कुछ, उसको कहा ही नहीं जा सकता। कुछ भी कहा ही नहीं जा सकता। आपकी हर चाह गोपी है, और अचाह कृष्ण। आपकी हर इच्छा गोपी है, अनिच्छा कृष्ण। इच्छाओं का पूरा होना गोपियों का मिलन है, और इच्छाओं का पूरा न होना विरह है। गोपियों से विरह, विरह अग्नि है वो। ये बहुत प्रेम में चल रहा है, ये बहुत गहरे में। आप बेवजह की चीजें सीख लिए हो, ये होना है वो होना है। कुछ नहीं यार, इतना सुंदर है सब कुछ। ये महारास, ये संगीत, तो शरीर एक गोपी है, मन एक गोपी है, ये सब गोपियां हैं, और आप हर गोपी के साथ हो। प्रकृति है, सब कुछ है, ये अनंत गोपियां हैं। आप हर गोपी के साथ हो। भाव हैं, विचार हैं,
प्रकाश है, अंधकार है, जीवन है, मृत्यु है, ये भी गोपियां हैं। और आप सबके साथ, हर गोपी के साथ एक कृष्ण। जागृत एक गोपी है, आप जागृत में रहते हो। स्वप्न आता है, स्वप्न एक गोपी, आप स्वप्न में भी रहते हो उसके साथ। सुषुप्ति एक गोपी, आप सुषुप्ति में भी रहते हो। आप हर जगह रहते हो, हर गोपी के साथ रहते हो। विचार तो विचारों के साथ, भाव तो भावों के साथ, कभी शरीर कभी मन के साथ, कभी दुनिया के साथ, कभी शब्दों के साथ, कभी दृश्यों के साथ। आप हर गोपी के साथ रहते ही हो। हर गोपी के साथ एक कृष्ण। और हर गोपी, याद रखना, जैसे विचार उठा, हर दो विचार के बीच में एक निर्विचार कृष्ण। हर गोपी उठती है और कृष्ण में समा जाती है। विचार कहाँ जाते हैं आपके? कृष्ण में समाहित हो जाते हैं। हर विचार उठता है, रास रचाता है मैं हूं के साथ, कृष्ण के साथ, और उसी में लीन हो जाता है। और बहुत सहज में होता है। कॉम्प्लिकेशन तब आता है जब आप विचारों के दृष्टा बनते हो, जब उससे आप मुक्त होना चाहते हो। सहज में तो उठना और लीन होना वो अतिशय प्रेम है। हर भाव उठता है और वो कहाँ समाता है? भावातीत। हर दो भावों के बीच में जो कृष्ण है, भावातीत, उसमें समाहित हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। दिन में शरीर का भाव उठता है, कई बार वो तिरोहित होता है, लीन होता है। मन का भाव उठता है, वो लीन होता है। बुद्धि भी लीन होती है। सब उठते हैं कृष्ण से और कृष्ण में लीन होते जाते। फिर आप दृश्य जगत में जाते हो, फिर दृश्य भी ऐसे आंख बंद करते हो तो आप में लीन हो जाता है। आंख खोलो तो सारी गोपियां मौजूद हैं। सारी अनुभूतियों के बीच अनुभव से परे कृष्ण नाच रहा है और सब अनुभव उसमें मेल्ट हो रहे हैं। कल का अनुभव आज कहाँ है? वो मेल्ट हो गया। फिर आज नया अनुभव उठा है आपके साथ नाचने के लिए, और फिर वो रात तक मेल्ट हो जाएगा कृष्ण में। और सहज में इतना सब कुछ सुंदर है ना, इतना अल्टीमेट है। ये शब्द बहुत छोटे हैं, बस आप इसको डिस्टर्ब मत करो। जो आप स्टोरियों में सुने हो, वो महाराज यहाँ प्रकट हो जाए, ये समझ लो ये वृंदावन है, वो प्रकट हो जाए तो क्या आप उसको डिस्टर्ब करोगे? बस वही चल रहा है, ये कंटिन्यू है। बस आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। एक एक विचार खूबसूरत है यार, एक एक भाव खूबसूरत है, एक एक फीलिंग खूबसूरत है। एक एक पल खूबसूरत है।
हर पल समयातीत में डूबता है, फिर निकलता है, वहीं से आता है। समय के पार जो कृष्ण है वहीं से हर पल आता है, नाचता है, फिर डूब जाता है, फिर हर पल आता है, नाचता है, डूब जाता है। और इस कनेक्टिविटी को राधा जोड़े हुए है, प्रेम की धारा राधा। आपसे, कृष्ण से, सबको जो जोड़े हुए है ना, वो राधा है। और ये एकदम सहज में चल रहा है बस। और ये शांति जो चारों ओर व्याप्त है, यही कृष्ण की बांसुरी है जो बजती ही रहती है। जो सबको सुकून देती ही रहती है। मैं तो किसी से भी मुक्त होना चाहता ही नहीं। ये सब कुछ मेरे प्राण है, मेरी आत्मा है। मैं तो किसी से भी मुक्त नहीं होना चाहता। मैं सबके प्रेम में हूं, अतिशय प्रेम में हूं।
और मेरा प्रेम कम होता ही नहीं। भर ही निरंतर होए न पूरे। मैं तो अपने शरीर के एक एक विचार के, मैं उसकी बाहों में हूं। एक एक भाव, एक एक विचार, एक एक पल की बाहों में हूं मैं। एक एक श्वास, एक एक एहसास, एक एक फीलिंग की बाहों में हूं मैं। मेरे को मुक्त होना ही नहीं है। अभी तो मैं नाचा ही नहीं हूं सबके साथ। हाँ। हाँ जी। तो ये सब प्रेम से चल रहा है बस। भीतर बाहर के प्रेम में। तभी तो भीतर आंखें खोलता है। तभी तो भीतर आंखें खोलता है। अज्ञात ज्ञात के प्रेम में।
सब प्रेम से चल रहा है बस। तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। ये एक महारास चल रहा है, कंटिन्यू बस। ये सारा ब्रह्मांड, ये सारे सितारे, ये आपका प्रेम है। आपकी प्रीति है। इनसे मुक्त होने के बारे में कभी सोचना भी मत, वही दुख का कारण बनेगा। तो अपने प्रेमी के साथ रहो, सेलिब्रेट करो बस। ओके, सभी को प्रेम प्रणाम। हाँ, विराज को बुलाओ।
पूरी जिंदगी को खराब कर डाले हो। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये मुक्ति, वो। इतनी सुंदर जिंदगी है यार। और वासुदेव कृष्ण एक से अनेक अज्ञानता में नहीं हुआ है, ये याद रखना। बोध पूर्ण हुआ है, रास रचाने के लिए हुआ है। आपने अज्ञानता में शरीर धारण नहीं किया है। ये आपका सेलिब्रेशन है कि किसी ने धक्का दे दिया, एक्सीडेंटल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके। हाँ, सेलिब्रेट कीजिए।